नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 2 इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था। जब उन 3 महीनों में सरकार अपना कार्य पूरा नहीं कर पाई, उसके बाद एक्सटेंडेड टाइम भी दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो इन चीज़ों पर हम ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा जो हमारे पेंशन धारकों का मेन मुद्दा है OROP 2 इम्प्लीमेंटेशन, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। पेंशन रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे एक्सटेंड करके अलग से, कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम टाइम संबंधी यानी समय की कमी के कारण अगर पेंशन रिवाइज नहीं हो पाई तो आपको अलग से एक्सटेंडेड करके 3 मंथ्स की जो आपकी एक्सटेंशन है उसे अप्रूवल किया जाता है। और इन 3 महीनों में आपको जो है अपनी सभी जो पेंशन रिवीजन संबंधी आपकी समस्याएं वो आप क्लियर आउट करके जल्द से जल्द हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों, इसको लेकर हमारे पेंशनर्स काफ़ी जो है इस चीज़ को लेकर एक्टिव और अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि जो दिसंबर तक का टाइम दिया गया था 15 दिसंबर तक का, वो अब लगभग समाप्ति पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 दिसंबर, आप ये एक चीज़ देखिए कि केवल हम अगर बात करें तो 4 या 5 दिन आपके पास बचे हैं, यानी कि केंद्र सरकार के पास, कि उन्हीं जो टाइम के अंदर अंदर आपको पेंशन रिवाइज हमारे पेंशन धारकों की करनी है। हालांकि जब उन्होंने टाइम एक्सटेंड जो एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय वन रैंक वन पेंशन स्कीम आफ्टर बीइंग गवर्नमेंट के जो उन्होंने बताया उसके तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और 3 महीने में नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक्सटेंड करके अलग से 3 महीने भी दिए गए। लेकिन इन 3 महीनों में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या प्रोसेस रही, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमारे पेंशन धारकों के पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समय तो टाइम एक्सटेंशन तो मिल गया, लेकिन उसके बाद कोई भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट पेंशन धारकों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं की गई कि कितना काम बचा है, कितना रहता है, या फिर कितना काम कर चुकी है सरकार। PCDA की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं कि कब तक आपकी पेंशन डिवीजन टेबल जारी होगी। तो काफ़ी सारे मुद्दे इस चीज़ को लेकर यहाँ पर हमारे पेंशनर्स कंफ्यूज हैं। इसी के साथ जो पेंशनर संगठन हैं उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर पूरे एक्टिव होते हुए काफ़ी सारे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किए, और साथ में ही जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उसके साथ साथ तीनों सेनाओं के चीफ्स को भी पर्सनली अटेंशन ऑन वन रैंक वन पेंशन पर लेटर भेजा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के लिए भी हम आपको बता दें कि ये सभी जो लेटर्स भेजे गए हैं उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, यानी कि उनका कोई ध्यान ही नहीं है इस मुद्दे पर। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है, क्योंकि हमारे पेंशन धारक काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं इतने सालों से, क्योंकि फर्स्टली तो वो असली वन रैंक वन पेंशन के लिए प्रोटेस्ट उनका जारी है। उसके बाद OROP 2 इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो, या फिर तो कम से कम तब तक OROP 2 का लाभ मिले, ये सोचकर उन्होंने जो है दोबारा से असली वन रैंक वन पेंशन का केस भी नहीं डाला। जबकि प्रोटेस्ट आप कभी भी जाकर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद भी प्रोटेस्ट लगातार जारी रहा है जंतर मंतर पर, और आज भी जारी है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो हमारे पेंशन धारक है उन्होंने इस सोच के साथ कि जो वन रैंक वन पेंशन सरकार ने दी है एक बार उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, फाइनेंशियली रूप से उसका जो है हमारे जो पेंशन धारक उनको फ़ायदा मिलने लगे, उसके बाद हम असली वन रैंक वन पेंशन के लिए फ़ाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि असली वन रैंक वन पेंशन का तो छोड़िए, आप OROP 2 रिवीजन की कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से अपनी मनमानी के साथ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के नतीजे पर पहुंच चुकी है। अवमानना एक बार फिर से होगी, क्योंकि अब जो समय बचा है उसके अंदर कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि इतना सारा काम या उन्होंने कर लिया है या रहता है उसके बारे में। हालांकि हमारे पास अभी ऑफिशियली रूप से अपडेट नहीं है, लेकिन जो भी
सूत्रों के मुताबिक पता चला, उसके अंतर्गत किसी भी हालात में जो है इतनी जल्दी यानी 15 दिसंबर तक कोई भी अपडेट पेंशन रिवीजन को लेकर नहीं आ सकती है, लेकिन सरकार को जवाबदेही इस चीज़ के लिए ज़रूर देनी होगी। तो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब कोई ऑफिशियली अपडेट सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।